झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली विवेक को उसके 2 मुख्य साथियों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुल 8 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस की सफलता से झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बेहद खुश हैं। डीजीपी ने कहा कि इनाम की राशि मुठभेड़ में शामिल जवानों के बीच बांटी जाएगी। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट करने के विरोध में झारखंड युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में जंजीर लगाकर रांची में ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च के रूप में नारेबाजी की। पुलिस ने ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को भी हिरासत में लिया। यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे कांग्रेस विधायक दल के नेता। जमशेदपुर के बालीगुमा में अज्ञात अपराधियों ने करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। विरोध में देर रात तक हंगामा चलता रहा। इस मामले में ग्रामीण एसपी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और न्यायपालिका को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा देश भर में मनुस्मृति थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को देश के संवैधानिक ढांचे पर विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई सहित अन्य तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। उनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी आपत्ति है। बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ की तलहटी में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। गृह मंत्रालय ने क्या कहा? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की सफलता पर खूब तारीफ की है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। सरायकेला खारसावा के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सिविल सेवा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया ब्लॉक में की गई पहल के सफल कार्यान्वयन और फोकस क्षेत्रों में प्रमुख संकेतकों के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। झारखंड के मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बाद अब मौसम साफ हो गया है। पिछले दिनों पश्चिम विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत पूरे राज्य में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। लेकिन अब 2 दिनों से तेज धूप ने धीरे धीरे तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे गर्मी बढ़ने का आसार भी बढ़ने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिक ने क्या बताया? मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि राज्य के आधे हिस्से में तेजी से तापमान में वृद्धि होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बक्सर के दलसागर खेल मैदान में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के विफल होने का खामियाजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को उठाना पड़ा है। पार्टी ने सभा की असफलता को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर पांडे को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 20 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में तैयारियों की भारी कमी और पार्टी नेताओं के बीच आपसी समन्वय का पूर्णतः अभाव देखने को मिला। रैली स्थल पर लगाई गई कुर्सियों की तुलना में 10% से भी कम भीड़ जुटी, जिससे आयोजन की विफलता साफ झलकती है। रामगढ़ जिले में स्थित अवैध कोयला खदान में भीषण आग लग गई है। यह खदान रजरप्पा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूचुड़ी बस्ती के पास स्थित भैरवी नदी के किनारे है। खदान में लगी आग और धुएं के गुब्बारों को दूर से ही देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कोयला माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कोयला का खनन किया गया और बाद में खदानों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। अब इन्हीं खदानों से जमीन के अंदर से आग और धुआं लगातार निकल रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पोप फ्रांसिस का सोमवार को 88 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार थे। उन्हें इस साल फरवरी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।